होता है कि जब बीजेपी के खिलाफ कुछ बोलना होता है तब तो आप लोग बोलते हैं, विपक्ष की भूमिका निभाते हैं, लेकिन जब केजरीवाल जी के खिलाफ आवाज बुलंद करनी होती है, दिल्ली के मुद्दे उठाने होते हैं या पंजाब के मुद्दे उठाने होते हैं, तब आप लोग खामोश हो जाते हैं, क्योंकि याद आता है कि कुछ दिन में हो सकता है हमें गठबंधन करना पड़ जाए फिर से। देखिए, खामोश अगर मैं होता तो मैं जो दायित्व बनता था मुख्यमंत्री का, मैं उस पर बात नहीं करता। केजरीवाल जी का दायित्व बनता है कि दिल्ली में जो प्रदूषण है वो आए दिन कम करे। अब देखिए, समस्या ठंड की आएगी। अभी छठ त्यौहार है जो हमारे हिंदू भाइयों का है। ये बार बार हर विधानसभा में इन्होंने कहा कि मैं यमुना को साफ करवाऊंगा। 2014 की विधानसभा में, 20 में, अब कितने बार कहा इन्होंने, लेकिन आज तक यमुना साफ नहीं। अब इनका त्यौहार है, अब सोचिए उतने बदबूदार पानी में लोग कैसे त्यौहार मनाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये सवाल लाजमी है। और राहुल तालान जी, मुझे ये समझना है कि हर साल कब तक हम सिर्फ आवाज उठाते रहेंगे लेकिन सुनवाई नहीं होगी। दिल्ली के हालात जस के तस बने रहेंगे। अभी तो प्रदूषण का स्तर बढ़ा हुआ नजर आ रहा है, कुछ दिन में छठ पूजा होगी, वहां पर छठ व्रती गंदे पानी में नहाते हुए नजर आएंगे। देखिए, इन 10 साल में, आम आदमी पार्टी के 10 साल में दिल्ली के साथ अच्छा क्या हुआ है, दिल्ली वाले ये बता सकते हैं कि उनको कुछ दिन के लिए बिजली फ्री मिली थी, पानी फ्री मिला था, लेकिन गंदा पानी मिला, बिजली में कटौती मिल रही है, सड़कों में गड्ढे मिल रहे हैं। ये सारी चीज दिल्ली के नसीब में आई है। 10 साल में आम आदमी पार्टी जो लेके आए, वो बोले कि झील बना देंगे, ना झील बना पाए, यमुना साफ कर देंगे, ना यमुना साफ कर पाए। किसानों को आसान टारगेट बना लिया जाता है पराली के मामले में कि देखिए पॉल्यूशन नहीं, मौसम चेंज होता है, कुछ साइंस भी अपना काम करती है। जो पॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स हैं वो ऊपर नहीं जा पाते हैं, धुआं नहीं जा पाता है, दूसरी जगह हवा बंद हो जाती है। तो दिल्ली में सिर्फ किसान जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए एक डीप स्टडी। दिल्ली में उन्होंने पटाखे बैन तो कर दिए, और क्या चाहिए? देखिए, ये पटाखे बैन करके आप ये सोच सकते हैं कि पॉल्यूशन पे लगाम लग जाएगी। मैं बोल रहा हूँ किसान एक भी पराली नहीं जलाएं, तब भी गाड़ी इतनी है कि वो पॉल्यूशन करेंगी। तो ऐसा नहीं है कि पॉल्यूशन नहीं होगा, दिल्ली वाले और किसान ही जिम्मेदार है। किसान एक कारक है, ये नहीं है कि वही इसके लिए जिम्मेदार हैं। उसके लिए गाड़ी चलाने वाले भी जिम्मेदार हैं, उसके लिए जो फैक्ट्री लगी हुई है गाजियाबाद, यहाँ वहाँ और दिल्ली के आसपास कर सोनीपत, वहाँ भी जिम्मेदार। ये वो उपाय है जिससे प्रदूषण को कम किया जा सकता है या रोका जा सकता है। इसके अलावा जिन पर पैसा खर्च होता है वो काम क्यों नहीं होते हैं? चाहे वो पेड़ लगाना हो, चाहे वो पानी का बड़े लेवल पर छिड़काव करना हो, इसके अलावा कोई और तरीके जिससे बेटर की जा सके सिचुएशन, ग्रीन जोन बनाने की एक कोशिश की जा सके, वो सब क्यों नहीं होता? देखिए, उसके लिए विजन चाहिए ना। अब विजन तो है 2 बोतल फ्री करने वाला, कि एक के साथ 1 बोतल फ्री देंगे। जब तक विजन ही नहीं होगा लीडरशिप के पास, कैसे करेंगे ये सारी चीजें? यहाँ दिल्ली की लीडरशिप के पास विजन नहीं है। आप देखिए, ठीक है हवा रोक लीजिए पंजाब से, लेकिन पंजाब से हवा नहीं आएगी क्या? हरियाणा से नहीं आएगी, पाकिस्तान से आ जाएगी। पाकिस्तान में तो पराली जलाते हैं ना। पाकिस्तान क्या यहाँ इम्पैक्ट नहीं करेगा? करता है यहाँ तक इम्पैक्ट। मौसम कोई ऐसी चीज थोड़ी है कि छोटे से एरिया में रहता है। मौसम का मतलब बहुत बड़े एक कॉन्टिनेंट, या आप समझ लीजिए एक महाद्वीप या 2 महाद्वीप, कहाँ कहाँ तक कैसे कैसे प्रभाव डालता है, उसके लिए डीप स्टडी की जरूरत है। लेकिन सवाल ये है कि सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदारी एक दूसरे पे डाल के बच जाना है। केजरीवाल जी और केजरीवाल जी की सरकार ने आज तक यही किया है। कभी एलजी जिम्मेदार है, सड़क में गड्ढे तो एलजी जिम्मेदार है, अगर जो नाली बजा रही है और पानी उबल रहा है तो इसके लिए एलजी जिम्मेदार है, वो ऑर्डर नहीं दे रहे हैं सफाई के, और हम तो यहाँ बस बैठे हुए हैं जी। हम तो बस, पर सरकार हमें चाहिए, उनके लिए उनको सरकार चाहिए चलाने के लिए। बाकी जिम्मेदारी केजरीवाल जी या आम आदमी पार्टी को कोई लेने देने उससे। ठीक है, जनता से बात कर लेते हैं, जनता को सुन लेते हैं। जनता इस मुद्दे पर क्या सोच रही है? क्या वाकई सरकारें दिल्ली के प्रदूषण को लेकर के सीरियस है या फिर नहीं? क्या लगता है? देखिए, कुल मिलाकर के ये मिली भगत का जो काम चल रहा है ना, दोनों एक दूसरे पे नारियल फोड़ देते हैं, और नारियल फोड़ने के बाद में केजरीवाल साहब तो और भी बड़े नारियल फोड़ देते हैं। उन्हें कहना है कि मैं तो लंदन और पेरिस बनाने जा रहा हूँ, तो वो कहाँ गया उनका लंदन और पेरिस? और जब ये इनकी पंजाब में सरकार नहीं थी तो पंजाब के ऊपर नारियल फोड़ देते थे कि देखो जी पंजाब से पराली जल रही है, हरियाणा से पराली जल रही है, दिल्ली में प्रदूषण। पहले तो यही बोला जाता था। और क्या करते थे आप देखिए, पटाखों की बात करी आपने, तो पटाखे केजरीवाल जी बाहर आते हैं, मनीष सिसोदिया बाहर आते हैं, संजय सिंह बाहर आते हैं तो पटाखे फोड़ने लग जाते हैं। ऐसे लगता है पता नहीं उन्होंने कौन सा वो युद्ध जीत लिया है कि आतिशबाजी हो रही है ना। और जब हिंदुओं के त्योहारों की बात आती है तब बैन लगा देते हैं पटाखों पे। तो कुल मिलाकर के केजरीवाल को राजनीति करनी है, काम कुछ नहीं करना। लेकिन हरियाणा में तो बीजेपी की सरकार है और वहां पर भी पराली जलाई जा रही है। कोर्ट सख्ती दिखा रहा है लेकिन सुन नहीं रहे हैं लोग वहां पर।
और कोर्ट और नाराज हो गया है अब। हाँ देखिए, अब सैनी जी जो हैं शपथ लेंगे और उसके बाद में उसका समाधान भी अगर वो पर प्रदूषण के लिए आप देखिए ना, दिल्ली में जाम मिलेगा आपको। कितनी गाड़ियां हो गई हैं, दुनिया भर का जाम। आप किसी रोड से भी निकल जाइए आप। गुरुग्राम का जाम आपने देखा है? बिल्कुल, गुरुग्राम दिल्ली में नहीं लगता। गुरुग्राम में भी है, पर मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ कि दिल्ली की पॉपुलेशन कितनी है, और दिल्ली की पॉपुलेशन का जाम देखिए। आप किसी भी रोड पे निकल जाइए आपको जाम मिलेगा। और केजरीवाल सरकार का तो एक ही, या आतिशी सरकार का तो एक ही मकसद है कि सारा नारियल जो है एलजी के सर पे फोड़ दो, और ये एलजी के बोलो तो एलजी हमें काम नहीं करने दे रहा। ठीक है, कब तक चलेगा ऐसे? बिल्कुल सवाल दिल्ली ये पूछ रही है कि आखिर ये कब तक चलता रहेगा। क्या बोलना चाह रहे हैं आप? देखिए, मेन चीज़ क्या है कि यहाँ पे हमें दोनों ही सरकारों से, जितनी भी सरकारें आती हैं, अगर मैं यमुना के पानी की बात करूं तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाए गए। दिल्ली के सारे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पे पैसा खर्च होता है, प्राइवेट कंपनियों को ठेके दे दिए गए हैं, पैसा खर्च होता है, लेकिन ना वाटर ट्रीटमेंट होता है। ना ऐसा नहीं है कि वो दिल्ली में ही है, वो नोएडा में भी नहीं होता है, वो गुड़गांव में भी नहीं होता है। पॉल्यूशन की हमें समस्या केवल धुएं से ही नहीं होती है, जो गाड़ियाँ चलती हैं, रोड से डस्ट उड़ती है, उससे सबसे बड़ी ज़्यादा पॉल्यूशन की समस्या उससे आती है, क्योंकि वो माइक्रो जो प्लास्टिक होती है या माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं वो ऊपर नहीं जा पाते हवा में। तो उसके लिए कोई सरकार जिम्मेदारी नहीं लेती, एक दूसरे पे बस फोड़ते रहते हैं, और उसका खामियाजा एक नॉर्मल आम आदमी को भुगतना पड़ता है। क्योंकि अगर जो दिल्ली में जब सरकार आती है, दिल्ली की मैं बात नहीं करता हूँ, पॉल्यूशन में गुड़गांव ही बहुत आगे है, तो हरियाणा सरकार भी वहाँ पे कुछ नहीं करती है। तो हम क्या करते हैं, जब बीजेपी आती है कि आम आदमी की गलती है, दिल्ली में चलो ठीक है आम आदमी पार्टी की सरकार है, इनकी गलती है, पर हरियाणा में किसकी सरकार है? गुड़गांव में तो पानी की समस्या, जब बारिश होती है तो दिल्ली में केजरीवाल जी कहते थे कि हम झीलें बनवाएंगे, सड़कें खुद झील में तब्दील हो जाती हैं। तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमें एक दूसरे के ठीकरा फोड़ने की बजाय हमें एक दूसरे के सहयोग से ये समझना चाहिए कि जब हम ठेके दे रहे हैं वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए, जब हमने ठेके दे दिए तो वो सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल देखना चाहिए, संजीदा होना चाहिए सरकार को, और सरकार को नहीं, सरकारों को सीरियस होना चाहिए। बोलिए। आपने झूठों का वादा किया, आपने बोले मैं बंगला नहीं लूंगा, बंगला ले लिया। आपने बोला गाड़ी नहीं लूंगा, गाड़ी ले लिया। आपने बोला सुरक्षा नहीं लेंगे, सुरक्षा ले लिया। आपने बोला मैं बंगला नहीं, 52 करोड़ के फ्लाइट बना लिए, 5 करोड़ के स्विमिंग पूल है, 10 लाख के वो पोर्ट बना रहे जिन्हें बाथरूम जाते हैं। हम गरीब के पास क्या रह गया? हम जो पानी पीते, पत्रकार महोदय जो बोतल में पानी भरते हैं, सुबह शाम देखते हैं उसमें क्या एकदम हरा हरा जमा रहता है, उस पानी पी रहा हूँ, खांसी नहीं ठीक हो रहा। हमारा कौन जिम्मेदार है? हमारा जिम्मेदार कौन है? मैं आपसे पूछना चाहूँ पत्रकार महोदय, मैं अरविंद केजरीवाल से, हमारा खांसी नहीं ठीक हो रहा, कौन लगा जिम्मेदार? आज दिल्ली के जनता लेकर बूढ़े से बच्चे तक खांस रहा है। क्यों भाई? दिवाली की टाइम ही प्रदूषण आता है कि इससे पहले प्रदूषण नहीं आता है। आप सबसे पहले पॉपुलेशन पे कंट्रोल करो, सबसे पहले गाड़ी जितनी भी वहाँ है उस पर कंट्रोल करना चाहिए। आप मेट्रो से सफर करो, इलेक्ट्रिक कार से सफर करो, इलेक्ट्रिक बाइक से सफर करो, आने वाला समय में प्रदूषण खत्म हो जाएगा। बिल्कुल है खत्म करने की, लेकिन सरकार चाहता नहीं है। केजरीवाल का नेता जेल जाता तब फटका फूटता है, जेल से बाहर तब फटका फूटता है। ये क्या जुल्म है? आप बताओ कैसे ये खत्म करेंगे? जनता की चिंता बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है, और आप खुद भी समझ रहे हैं, लोगों की जज्बात इस समय उमड़ उमड़ के बाहर आ रहे हैं। आखिर हो भी क्यों ना, दिल्ली के चुनाव है और दिलचस्प ना हो ऐसा हो नहीं सकता।